हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है जो जेएसएससी सचिवालय, जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम या सचिवालय के एग्ज़ाम देने वाले। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए ये कंप्यूटर का आप मान सकते हैं एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। लगभग हम लोग 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्यूटर का 400 क्वेश्चन वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक कैसे पता चलेगा कौन सा एग्जाम में आया हुआ है? तो क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा एग्जाम में कितना बार कितने टाइम से आया हुआ सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे कोई हवा की बात नहीं है, उसमें लिखा हुआ प्रूफ के साथ। ठीक है, कि किस एग्जाम में कब आया हुआ, कौन सा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है यही क्वेश्चन। मैक्सिमम लगभग 70% क्वेश्चन आपको 60 to 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप देख लीजिएगा कि नहीं मानिएगा, एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर का पार्ट 1 किए हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे भी नया वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आप देख सके और जैसे सीजीएल या सचिवालय में अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर को नेगलेक्ट कर दीजिएगा तब एग्जाम में आपको भी एग्जाम वाला आपको भी नेगलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को छोड़ना नहीं। यदि नहीं पढ़े होंगे कंप्यूटर तो यकीन मानिए हमारे सीरीज को देखिएगा, अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा। ठीक है, बाकी बेसिक तो आपको पहले से पता होगा। चलिए, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम सचिवालय कंप्यूटर पार्ट 1 सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न का निचोड़ एक ही वीडियो में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन सचिवालय में आएगा। कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं? हकीकत है, यदि मिस कर रहे हैं तो दिक्कत में फंस सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस 2007 में आया क्वेश्चन प्री में। ठीक है, चलिए, फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाई, किसके द्वारा गया? देखिए दोस्तों, हम 4 ऑप्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे। 1 सेकंड का टाइम भी दे देंगे आपको। आप सकते हैं अपने आप में एमसीक्यू के रूप में ले सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज, क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाई चार्ल्स बेबेज, तो 1 का सी हो जाएगा। चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चलिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, डी द राइट आंसर। देखिए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर पूछेगा तो क्या अलान ट्यूरिंग हो जाएगा? क्या अलान ट्यूरिंग? याद रखना है आपको, कंफ्यूज मत हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। अलान ट्यूरिंग सुपर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का फादर अलान ट्यूरिंग है और जनरल कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है। देखिए, 2013 में आया हुआ, कब? यूपी लोअर सब मेंस में आया हुआ है। चलिए, हु इज़ कंसिडर टू द फादर ऑफ कंप्यूटर? सेम क्वेश्चन देखिए कितना बार आया हो, 2007, 2006, 2002। इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन सचिवालय का ब्लू प्रिंट है दोस्तों। यकीन मानिए आप लोग, यदि देख रहे तो ठीक, नहीं देख रहे तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चलिए, चार्ल्स बेबेज बी द राइट आंसर। चलिए, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर या सुपर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है? अलान ट्यूरिंग। पहले बता चुके हैं। सुपर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो अलान ट्यूरिंग इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, डिजिटल कंप्यूटर का देखिए 2002 उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2002 में मेंस में। तो डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, कहाँ पे हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ था। ईयर पूछेगा तो 1943 से लेकर 1945 के बीच में ये इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन में। ठीक, चलिए, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ आईसी चिप्स इज नोन एज, उसको क्या नाम था? तो फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया था डिजिटल कंप्यूटर, उसका IBM 360। क्या नाम था? IBM 360। ठीक, IBM सिस्टम या फिर 360। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, IBM 360 कैसा कंप्यूटर है? आप लोग कंप्यूटर का डिवीजन पढ़े होंगे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तो ये किसके अंदर होता है? किसका एग्जाम्पल है? तो IBM 360 किसका एग्जाम्पल है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का भी दे सकता है। एक दे देगा कुछ टॉपिक, अब बोल देगा कि बताइए किसका कैटेगरी में आता है ये। मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, बहुत तरह कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और ये कब आया था? 1964 में। ठीक है, 1964 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा और हम लोग लगभग 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। सी द राइट आंसर। 2002 में आया हुआ, पीसीएस में आया हुआ, देख ले सकते हैं आप। चलिए, ये पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव क्या बताना है आपको। चलिए, ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या है?
ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इज कॉल्ड पेन ड्राइव। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग। चलिए माउस क्या है, देखिए दोस्तों, एग्जाम में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से कम 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन कन्फर्म फिक्स है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो माउस कैसा है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आउटपुट डिवाइस, तो देखिए आउटपुट डिवाइस का आपको 3 आपको याद रखना हमेशा के लिए। PPM, ये रट लीजिए, चाहे नहीं आता तो याद रट लीजिए, फिर देख लीजिए से भी करना, ठीक है। PPM आउटपुट डिवाइस हमेशा के लिए याद रखना इसको। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, क्या है, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस का है PPM। तो बोला कि कौन नहीं है, देखिए PPM, PPM ये तो है, तो कौन नहीं, माउस कैसा इनपुट डिवाइस है, तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है, आउटपुट डिवाइस। देखिए झारखंड PCS 2016 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखो प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, तो टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, PPM याद रखना इसको, बोले तो MPPSC 2019 में आया, देखिए प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, बेस्ट एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है सो बताना आपको, ठीक है। देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ईयरफोन्स भी पता ही आउटपुट डिवाइस है, तो डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट है। MPPCS 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस पूछा कौन है आज की डेट में, मदरबोर्ड, CPU, सेमीकंडक्टर, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे, ट्रैक बॉल, स्कैनर। देखिए ट्रैक बॉल आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आउटपुट डिवाइस है, जो माउस है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। द बॉडी ऑफ माउस यूज इन कंप्यूटर वाज डिजाइंड अबाउट द 40 ईयर्स बैक, देन इट वाज मेड। जैसे 40 साल पहले माउस किससे बनता है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये देखिए क्वेश्चन 2010 में आया मेंस पे, वुड से बनता था, ठीक है, वुड से। 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों माउस का इन्वेंशन कौन किया था, माउस का इन्वेंशन बहुत एग्जाम में आ चुका है, कितना एग्जाम है, ठीक है। माउस को खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है डॉगलस, DOUGLES, डॉगलस इंजलबर्ड, ठीक है। ये माउस का है, डॉगलस इंजलबर्ड, कब 1963। ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। माउस का खोज किसने किया, डॉगलस, याद रखना है आपको। आफ्टर द डबल क्लिक ऑफ द माउस, द इंफॉर्मेशन गोज टू CPU, सी 17 के सी। इन विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड, किस पे डालते हैं, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। 18 के सी हो जाएगा। देखिए UP लोअर सब मेंस 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे दोस्तों ये 400 क्वेश्चन अब छोड़िएगा मत, ठीक है। लगभग 4-5-6 क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा 400 क्वेश्चन। यकीन मानिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, आप एग्जाम दीजिएगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर क्या है जो बताना आपको, ठीक है। इट इज़ डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, हाँ जी, ये तो कंप्यूटर का काम ही है। इट्स कैपेबल एनालाइजिंग डाटा, सही बात है। इट्स कैपेबल फॉर मेंटेनिंग टोटल सेक्रेसी, सही बात है। इट्स सम टाइम अटैक्ड बाई वायरस, सही बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उत्तराखंड 2005 में आया हुआ है। चलिए, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट। देखिए इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट के रूप में, ठीक है। आपको कौन कौन सा होता है, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लीड, प्लूटोनियम। तो देखिए दोस्तों प्लूटोनियम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, प्लूटोनियम नहीं हो सकता ये, ठीक है। 7 जहाँ पे ऑप्शन यही होगा, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 आना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं कौन नहीं है, सो पूछा ना, तो जो यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। 7 है ही नहीं इसमें, देखो ये प्लूटोनियम हो गया और हेप्टाक्लोर, ये क्या, ये इंसेक्टिसाइड है। तो दोनों 4 और 7 नहीं होगा, बाकी सब होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, 2010 में आया हुआ है। चलिए, व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है सो बताना, ठीक है। इंटरनेट क्या है, चलिए क्या इंटरनेट है, देखिए इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डी इज द राइट आंसर। 22 के डी हो जाएगा।
चलिए, स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस किस पे होता है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिजिटल सब्सक्राइबर, DSL फुल फॉर्म, DSL का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है इसका मतलब। डायल अप सर्विस, बेस्ट लीस्ट लाइन, केबल मॉडम। तो स्लोवेस्ट कौन होता है सबसे? डायल अप सर्विस, 27 के बी हो जाएगा। चलिए, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाई वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग ए वेबसाइट। अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, ये भी होम पेज इसका आंसर हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये। चलिए, द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग ए वेबसाइट, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, द इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट कहाँ पे वर्क करता है? तो याद रखना, कन्फ्यूज मत होइएगा, पैकेट स्विचिंग ओनली, ठीक है। इंटरनेट वर्क ऑन ओनली पैकेट स्विचिंग ओनली, 27 के बी, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या किए थे? सी बना के आ गए थे एग्जाम में। चलिए, ब्लूटूथ क्या होता है ये बताना है। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट। ब्लूटूथ डी इज द राइट आंसर। चलिए, देखिए दोस्तों, ये IAS का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन इतना ऊपर तक सचिवालय नहीं जाएगा जैसे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, क्या पता, ठीक है। आपको कुछ देखना नहीं, बस ब्लूटूथ पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइस, ठीक है। तो क्या होता है? ब्लूटूथ यूजेज 2.4 GHz रेडियो फ्रिक्वेंसी। आपको याद रखना है, ब्लूटूथ कितना? 2.4 GHz यूज करता है, और जबकि वाईफाई कितना करता है? 2.4 से लेकर 5 GHz फ्रिक्वेंसी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बार देख लीजिए डाटा से, ब्लूटूथ 2.4 GHz, ठीक है, और वाईफाई 2.4 से लेकर 5 GHz तक यूज हो सकता है। तो आपको इतना डिफरेंस करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम ही है। चलिए, देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, सेम ही है, रिपीट हो गया ये। चलिए, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस, कौन सा रेलवे स्टेशन पता है? कौन सा? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कौन सा? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कब? 2016 में, ठीक है, 2016 में। 2015 में गूगल के साथ टाई अप किया था कि फ्री वाईफाई लगवाना है, लेकिन पूरा सक्सेस काम हुआ तो 2016 में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कब सक्सेस हुआ ये? फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री वाईफाई सर्विस, तो 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चलिए, विथ रेफरेंस टू लाइफाई रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? कौन है? इट यूजेज लाइट एज मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, सही बात है। इट इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, सही बात है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछा, सही पूछा है ना? हाँ, करेक्ट, तो दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and C द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट, नॉट ट्रू, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है अबाउट लाइफाई। द फुल फॉर्म ऑफ लाइफाई इज लाइट फिडेलिटी, एकदम सही है। द सक्सेसफुल टेस्ट लाइफाई इन इंडिया वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये देखना पड़ेगा थोड़ा। लाइफाई कैन सेंड 10 GB डाटा, सही बात है ये। इट इज ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। देखिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों बी होगा बताते हैं क्यों होगा। जो है ना, लाइफाई जो स्टार्ट हुआ था 2018 में, ठीक है, लेकिन इसका मंत्रालय दूसरा था। कौन सा मंत्रालय था? IT मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? IT मिनिस्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ? मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये नहीं था, ठीक है, याद रखना आपको। 2018 में किया गया था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मिनिस्टर के द्वारा। अभी कौन IT मिनिस्टर बताइए? कौन है? हिंट देते हैं आपको, कौन है IT मिनिस्टर बताइए? जो रेलवे मिनिस्टर अभी है, कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो IT मिनिस्टर याद रखना है, अश्विनी वैष्णव जी है। और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है बताइए? आपको हिंट दे देते हैं इसका भी। तो इसका है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो कौन है अभी? स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री किसके पास है? खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास। तो याद रखना, IT कौन है? अश्विनी वैष्णव। और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स पूछा है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक। देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? निक नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक नेट, ठीक है। NIC-NET, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, ए लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? डाटा लिंक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा लिंक लेयर बोलते हैं उसको। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, डैश ऑफर सर्विस सच एज सर्च एप कैपेबिलिटीज, ईमेल, न्यूज, स्टॉक प्राइस, वेदर इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट। तो क्या बोलते हैं इसको? पोर्टल बोलते हैं, ठीक है, पोर्टल। देखिए 2018 में आया हुआ है। चलिए, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक एंड थ्रेट ऑफ डाटा द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग हैज़ डेवलप्ड एज न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्याय। क्या बोलते हैं?
न्याय बोलते हैं, ठीक है उसको न्याय। चलिए, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है। देखिए परम कौन सा है, परम। तो इसका परम क्या नाम, पूरा नाम, पूरा ऑप्शन कन्फ्यूज मत जाइए, परम 8000 इसका नाम था, ठीक है। परम 8000 कहाँ पे सेटअप किया गया था, कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा, ठीक है। सीडेक के द्वारा कब, 1991 में, ठीक है। और जो साइंटिस्ट का नाम क्या था, विजय भाटकर करके कुछ था, जो कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर, विजय भाटकर इंडियन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। चलिए, तो सीडेक का फुल फॉर्म पूछ सकता क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फिर से बोल रहे हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि 1991 में किया गया था विजय भाटकर के द्वारा, ठीक है। परम 8000, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पुणे। चलिए, फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर, क्या नाम था उसका, परम। कितना था, परम 8000। द नेम ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, देखिए क्वेश्चन कितना बार आया होगा, कितना साल, 2008 में आया, 2009 में, 2010 में भी आया, तो 2022 में भी आ जाएगा भैया, क्या दिक्कत है, 2022 में भी आ जाएगा। क्या नाम है, परम 8000, कहाँ पे, पुणे में। किसके द्वारा, सीडेक द्वारा और विजय भाटकर के द्वारा, ठीक है। सीडेक का फुल फॉर्म पूछ देगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म याद रखना है और कुछ नहीं करना है बस। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, देखिए फादर ऑफ, देखिए फिर 2015 में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ दिया ना, एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछ रहा है, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2015 में, 2022 में भी पूछेगा लग रहा है। क्या नाम है, विजय भाटकर, देखिए वही क्वेश्चन पूछे थे, क्या नाम था, परम 8000, ठीक है। और यही पूछ देगा कि वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है साइंटिस्ट का, तो इसका नाम है एस करे, CRY, ठीक है, एस करे, याद रखना है आपको, एस करे। आगे क्वेश्चन आ जाएगा उससे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, वर्ल्ड का पूछेगा सुपर कंप्यूटर कौन डिजाइन किया, तो एस करे जो नाम साइंटिस्ट का नाम है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट टू डेवलप ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सॉरी बार्क, क्या नाम है इसका, अनुपम, क्या नाम है, अनुपम, डी द राइट आंसर, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर, वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है इसको। वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर रेंज अप टू कितना होता है, 64 बिट्स, कितना, 64 बिट्स। और जनरल कंप्यूटर पूछ देगा तो ये सुपर कंप्यूटर का है 64 बिट, और जनरल कंप्यूटर बोल देगा तो कितना होगा, 32 बिट्स, बस दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जनरल बात करेगा तो 32 और सुपर बात करेगा तो 64, उसका डबल, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड कॉस्टलियर कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं उसको, 2015 में आया हुआ, MPPCS में आया हुआ है। द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म, देखो 1996 के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो कौन सा होगा इसका आंसर, 10 के पावर 12 ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, 10 के पावर 12 ऑपरेशन पर सेकेंड। देखिए 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी नेट में देख सकते हैं, कुछ अलग ही इसका आ सकता है शायद, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड में पूछ रहा है फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो अभी के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी नया आ चुका है। तो इसका अभी फास्टेस्ट कंप्यूटर फ्रंटियर सिस्टम के द्वारा किया गया, क्या, फ्रंटियर सिस्टम, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है फ्रंटियर सिस्टम। चलिए, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब इनॉग्रेटेड रिसेंटली हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो मैजिक क्यूब पता ही है क्या, कौन, मैजिक क्यूब चाइना, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं अब, देखिए ऑन द 31 मार्च 2018 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, 2018 तक बात की, पुराना तो प्रत्यूष तो चला गया, लेकिन 2018 से पूछ रहा तो प्रत्यूष, क्या नाम है, अभी फिलहाल प्रत्यूष बन के आया है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर इंडिया का ये है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है प्रत्यूष के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 50 क्वेश्चन आज किए हैं, कल करेंगे 50, इसे करते करते 5-6 दिन में पूरा 400 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ब्लूप्रिंट मांग सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन का बहुत क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा, ठीक। चलिए, हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल जो नाम है वही है, ठीक है, मन जागे क्लासेस, MANJAG, मन जागे क्लासेस, स्पेस नहीं देना, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, बस खाली 43 ऐड कर देना है, ठीक है। मन जागे क्लासेस 43 टेलीग्राम चैनल का नाम है, ऐड की उसमें होइए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।